PV2200 फ्रोनस इन्वर्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं, लेकिन इसको एज इट इज़ कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड करनी, ना DP, ना ब्रेकर, ना कुछ भी। तो ये हमारे पास पहले जो लगा हुआ है, ये 2000 VA का शोर का वो लगा हुआ है कन्वर्टर, जो अभी चल रहा है। बैटरी हमारे पास ऑलरेडी फुजीका लगी हुई है, ट्यूबलर। और ये हम सारी चीज़ें उतारेंगे। ये शोर का चार्जर लगा हुआ है, ये भी उतारेंगे और इसकी जगह पे लगाएंगे PV2200 इन्वर्टर, और शॉर्ट में लगाएंगे बिल्कुल। कोई इसमें लंबा काम नहीं करेंगे, कोई इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और इसको शॉर्ट तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ये जी हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है। इसके साथ हमने चलाना है बस। तो हमने इसमें आउटपुट लगा दिए, इनपुट अभी लगाएंगे। और सोलर जो है हमारा पहले लगा हुआ था 18 वोल्ट में 4 पैनल, अभी उनको सीरीज़ करेंगे और साथ इसके पैनल अटैच करेंगे, तो सब तब ये सोलर पे ऑन होगा। वैसे सिस्टम ऑन हो रहा है। सिस्टम ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सोलर वोल्ट की वजह से स्टेबल नहीं हो रहा है। ये चेक करें। तो अभी इसके सोलर के कनेक्शन चेंज करेंगे, और दूसरा इसके साथ 3 पैनल और ऐड करेंगे 550 वाट वाले। वेलकम बैक। तो ये जी हमारे पास मोमटी थी, और यहाँ पे जगह इतनी है, ये चेक करें। ये आगे दीवार है, हमारे पास जगह यही है। तो हमने अपनी मोमटी को साथ यूज़ करते हुए इसके ऊपर 3 पैनल या 4 पैनल लगाने का डिसीजन लिया है। तो ये साइड पे हम ये यूनिवर्सल स्टैंड का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, और इस साइड हम अपनी मोमटी को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर वो L टाइप ब्रैकेट लगा के इसको पैनलों को मजबूत करेंगे। तो ये हमारा अभी एक पैनल फिट हो गया। तो इस लेआउट में हमने बाकी 3 पैनल फिट करने हैं, और कोशिश करेंगे कि एक पैनल जो है वो हमारा आगे आ जाए या बैक एंड पे चला जाए। तो अभी इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन कर रहे हैं PV2200 के साथ। तो फिर देखेंगे इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है हमें। तो इस तरह हमारे जी 3 पैनल लग गए हैं। चौथे का हमने स्पेस रखा, लेकिन वो छोटे पैनल हैं, वो नहीं लगाएंगे। इसके साथ एक 550 का बड़ा पैनल ही लगाएंगे। तो ये हमने नीचे स्ट्रक्चर और मोमटी यूज़ की है। तो मैं आपको बैक से दिखा देता हूँ। इस साइड से यहाँ पर इस तरह ये फ्रेम बनाया है, और ये L टाइप फ्रेम को ही हमने यूनिवर्सल तरीके के साथ यूज़ किया। खुद ही जगह नहीं थी, तो एक पैनल की जगह हमने यहाँ पर छोड़ी है, वो भी हमारी जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। तो ये हमारा नीचे का रास्ता है। तो यहाँ पे हमारे पास हैं जी 2 ब्रेकर ABB के। हम जेनुइन ब्रेकर ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने लगाया सिमंस 125 एम्पेयर में, और सोलर के लिए 20 एम्पेयर DC ब्रेकर। ये भी DC है, ये भी DC है। और AC के लिए हम 2 ये यूज़ कर रहे हैं ABB के यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी जो इन्वर्टर है उसके नीचे हमारी DP आ गई है। ये तो इसके साथ इसको कनेक्शन करेंगे। ऊपर हमारे पैनल लग गए, मैंने आपको दिखा दिया। एक पैनल बाद में ऐड किया जाएगा, और बाकी जो इसकी वायरिंग है वो हम एज इट इज़ इसको यूज़ करेंगे, और हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो ये UPS की जगह पे काम करेगा। तो ये जी हमारा सेट इंस्टॉल हो गया। बैटरी हमारी ऑलरेडी UPS के लिए यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो हमने वही लगा दिया साथ। और तो ये जी हमारा सेटअप रेडी हो चुका है। बैटरी हमारी ये लगी हुई है फुजीका की, और यहाँ पर हमने UPS रिप्लेस किया है इसके साथ, और हमारा इन्वर्टर अभी ऑन हो गया है। चेक करें, अभी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज है, जिस वजह से ये वापडा बाईपास कर रहा है। और यहाँ पे हमारी DP लग गई, जिसमें बैटरी का ब्रेकर है। 2 ब्रेकर हमारे हैं वापडा के लिए 10 और 16, और साथ में है DC ब्रेकर सोलर के लिए। तो इस तरह हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। UPS के साथ लगा। ये चेंज ओवर इनका पुराना लगा हुआ है, ऑलरेडी इधर ही लगा हुआ है। तो ये हमारी DP जो है वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारी सेटिंग हुई है फ्रोनस PV2200 की।
लोड टेस्ट की वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। अभी शाम का टाइम हो गया, सोलर ख़त्म हो गया तो लोड टेस्ट नहीं हो सकता। ये चेक करें जी, हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको सैडल वगैरह लग गए हैं, सारे पाइप शैप ओके हैं। सोलर की लाइन इधर से आ रही है और यहाँ पे हमारा चेंज ओवर लगा हुआ मीटर के लिए। तो ये जो है ये डीपी है जिसमें एसी-डीसी ब्रेकर है, बैटरी ब्रेकर है, नीचे चेंज ओवर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो लोड जो है वो हमारा स्विच हो रहा है। इसकी लोड की वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। अभी 5 बज चुके हैं तो इसलिए वीडियो नहीं बन सकती। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक देना ना भूलें।